बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है जनाब 24 दिसंबर साल 2020 और दिन है जुमेरात का। आज आपसे मज़ीद ख़बरें शेयर करते हैं और ख़बरें हैं जनाब ख़ास तौर पे इंडिया के हवाले से और कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स उनके हवाले से बारी बारी डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले तो ये है कि इंडिया को जनाब एक और मुसीबत का सामना करना पड़ा, और वो मुसीबत का सामना करना पड़ा कि इंडिया रुस्वा हुआ बरतानिया में। और किसकी वजह से हुआ? पाकिस्तान की वजह से हुआ। आपको मालूम है कि इंडिया ने एक जंग मुसल्लत की हुई है, हाइब्रिड जंग, 5th जनरेशन जंग, और उसमें वो कोई ऐसा नहीं मौका जाने देते कि जिसमें पाकिस्तान को या मुसलमानों को ख़ास तौर पे टारगेट ना किया जाए। तो इसी तरीके से वो कर रहे हैं। और उनके एक हैं जनाब एंकर हैं, टीवी एंकर, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं, और उनका नाम आपने सुना होगा, मशहूर व मारूफ़ हैं, तो नाम लेना ज़रूरी नहीं है और ले लेते हैं। इसमें क्या है जी, अर्नब गोस्वामी ये हैं। और उन्होंने क्या किया, उनका टारगेट, उनको मेरा ख्याल टास्क ये दिया हुआ है कि आपने ना कोई आपने अखलाकियात देखनी है, ना शर्म व हया देखना है। बस उनके मुंह को खून लगाया हुआ है कि मुसलमानों का खून आपके दांतों में लगा हो और आप बस हर वक्त चबड़ चबड़ करके जो मर्ज़ी करते रहें। पढ़े लिखे हैं हालांकि, लेकिन वो पिछले दिनों फंस गए थे एक मुकदमे में, और बीजेपी ने उनको इस ज़मानत करवाई, उनको रिहा करवाया, क्योंकि वो उनके पेरोल पे हैं। तो ये सब कुछ कर रहे थे। तो उन्होंने मामूल के मुताबिक जनाब अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कौम को, मुसलमानों को एक क्या कहना चाहिए, बिल्कुल सब कोई एक लपेटे में, दहशतगर्द भी कहा, कत्ल करने का भी हुक्म सुना दिया, सब कुछ कर दिया। तो उसमें हुआ ये है कि जो बरतानवी टेलीकॉम्स रेगुलेटरी ऑफिस है, वो है ऑफकॉम उसे कहते हैं। ये है जनाब टेलीकॉम्स रेगुलेटर ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशंस। ऑफकॉम ने वर्ल्ड व्यू मीडिया नेट के भारतीय चैनल रिपब्लिक भारत टीवी पर एक प्रोग्राम में पाकिस्तानियों से मुतालिक नफ़रत आमेज़ मवाद नशर करने पर 20,000 पाउंड जुर्माना आयद कर दिया है, और साथ ही मुआफ़ी भी नशर करने का कहा है। ये बरतानिया में हुआ है, और ये एक पाकिस्तान के, आप कहना चाहिए कि एक पाकिस्तान की अखलाकी फ़तह है। और मैं समझता हूँ कि उस ऑफकॉम को भी ये क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने ये काम किया। उसमें 6 सितंबर 2019 को ये नशर किया गया था प्रोग्राम, और इसमें भारत के ख़िलाफ़ के खलाई प्रोग्राम, मसला कश्मीर, भारतीय अहदाफ़ के ख़िलाफ़ दहशतगर्द सरगर्मियों में पाकिस्तान की मुबैना मुदाखलत पर तबादला ख्याल किया गया था। और इसमें टोटल यानी कि प्रोपेगेंडा प्रोग्राम था, और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बुरा भला, पाकिस्तानी कौम को बुरा भला कहा गया था। और इसके मेहमान थे जनाब जनरल के सिन्हा, वो भी उसमें मौजूद थे जनाब। उन्होंने भी अपनी नफ़रत जितनी भी थी वो आई थी, लेकिन वो ये है कि 20,000 पाउंड जुर्माना करवा बैठे हैं, और अब उनको अदा करना पड़ेगा, और साथ माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। एक चीज़ हो गई। दूसरी जनाब, ये क्यों कर रहा है इंडिया, मुसलसल कर रहा है? असल में इंडिया को कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी रीज़न ये है कि दाखिली तौर पे 5 अगस्त के बाद, 27 फरवरी के बाद इंडिया ने जो कुछ भी कदम उठाए हैं वो सारे के सारे लेने के देने पड़ गए हैं। और 5 अगस्त का जो कदम उठाया उन्होंने, कश्मीर के बारे में, मकबूजा कश्मीर का खुसूसी दर्जा ख़त्म किया, और उनका ख़्याल था कि ये हज़म हो जाएगा, वो भी उनको लेने के देने पड़ गए। और मेरी श्रीनगर में बात होती रहती है, मकबूजा कश्मीर में, और वहाँ से जो इत्तलात आ रही हैं वो बिल्कुल जनाब रिलैक्स हैं। कश्मीरी जो हैं हुर्रियत पसंद और नॉर्मल कश्मीरी शहरी भी, वो कहते हैं जनाब आप बेफ़िक्र हो जाएं, ये अगले 10 साल के, अगले 50 साल, 100 साल भी जितनी मर्ज़ी कानून साजी कर लें, ये हम पे कंट्रोल हासिल नहीं कर सकते। और 70 साल पहले हमने इनको बता दिया है कि जनाब कश्मीरी जो हैं वो को ग़ुलाम कौम नहीं है, और जितने भी इन्होंने इक़दामात किए आज तक उनका हमने रिस्पॉन्स दिया है।
ये पॉलिटिक्स में आए, पॉलिटिक्स में अब ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं। और उसकी रीज़न ये है कि अब श्रीनगर में, मकबूजा कश्मीर में कोई भी ऐसी सियासी जमात नहीं है कश्मीरियों की, खा वो प्रो इंडियन थी, प्रो दिल्ली थी या अदरवाइज़, के उनके हामी हों, यानी कि बीजेपी के इस इक़दाम के हामी हों। बल्कि कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातें भी अब कश्मीरियों के मौक़िफ़ की हामी हैं। और वहाँ पे जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वो यही है कि अल्टीमेटली इनको 5 अगस्त 370 वाला आर्टिकल 370 और 35A जो है वो रिस्टोर करने पड़ेंगे और जो मनसूखी है वो वापस लेनी पड़ेगी। ये है वहाँ पे। दूसरा, इन्होंने शहरियत अमेंडमेंट एक्ट वाला काम किया, वो भी उनके गले पड़ गया, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो अलग से एक मूव चल रही है। फिर शहरियत रजिस्ट्रेशन एक्ट नाफिज किया, वो भी इनके गले पड़ गया। और उसके बाद मज़ीद ताल्लुकात इनके हमसायों से भी ताल्लुकात ख़राब हो गए। फिर कुछ रिपोर्ट्स आ गई और अब क्या हुआ जनाब, वो है सिखों का मामला। मशरक़ी पंजाब के तमाम सिख किसान, और अब उसमें तमाम किसान जो हैं इंडिया के, वो सारे शामिल हो चुके हैं। तकरीबन 1 महीना होने को है जनाब। और दिल्ली जो है इस वक्त वो ब्लॉक है। दिल्ली के दूसरे जो रियासतों को रास्ते हैं कैपिटल को जाने वाले, वो ब्लॉक किए हुए हैं किसानों ने। और हज़ारों नहीं है, ये लाखों किसान हैं। रोटी पानी का बंदोबस्त वहाँ पे हो रहा है। और अब ये जो किसानों की तहरीक है वो बिला रंग, नस्ल, मज़हब हो चुकी है। और इसमें हिंदू किसान भी आ गए हैं, सिख किसान भी आ गए हैं, मुसलमान किसान भी आ गए हैं, ईसाई किसान भी आ गए हैं। और अब ये अपनी मदद आपके तहत ये मामला चल रहा है। अब इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने ये किया कि जनाब ये अच्छा, और इसमें कुछ आलमी ज़राए अबलाग, नाम नहीं लेता मैं, वो बरतानवी मीडिया भी उसमें शामिल है और अमेरिकन मीडिया भी शामिल है। अब उसको ट्विस्ट कर रहा है कि किसी भी तरीके से ये नैरेटिव दिया जाए कि जनाब इन किसानों के पीछे भी पाकिस्तान है, इन किसानों की तहरीक के पीछे भी पाकिस्तान है, सिखों की तहरीक के पीछे भी पाकिस्तान है। और कैसे पाकिस्तान है कि जनाब चूँकि वहाँ पे जो राइट लेफ़्ट पे गांव हैं मुसलमानों के हैं, और मुसलमान जो हैं वो मेज़बानी कर रहे हैं। ये जितने भी एहतजाजी लोग आए हुए हैं उनको खाना शाना देते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं, सर्दी से बचाया हुआ कपड़े दिए हुए हैं। तो ये ख़ास तौर पे एक ख़ास माइंडसेट के साथ फैलाया जा रहा है ताकि ये साबित किया जा सके कि जनाब ये जो सिखों की तहरीक है, ये किसानों की तहरीक है, ये तो फ़ॉरेन फंडेड है, इसको तो फ़ॉरेन फंडिंग की जा रही है और पाकिस्तान से की जा रही है और मुसलमान कर रहे हैं। यानी सिख और मुसलमानों को वो इसको कौमी सलामती का मसला अब बनाना चाह रहे हैं ताकि जो हिंदुत्व का जो है शिद्दत पसंदी और फाशिज़म वो उभारा जा सके और इसको मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है और इसको भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि नैरेटिव चल नहीं रहा। उसकी रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, अब जाहिर है हर मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट यही काम देखती रहती है जनाब मामलात किस तरफ जा रहे हैं, और मामलात अगर कोई इशू जिससे कि कौमी सलामती किसी मुल्क की कौमी यकजहती मुतासर हो रही हो तो फिर उसके लिए रास्ते निकालने पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट, उसने ये कहा है, क्योंकि दरख्वास्तें वहाँ भी पहुँच चुकी हैं, उसने फेडरल गवर्नमेंट इंडिया को कहा है कि आप नज़रसानी करें और ये जो आपने किसानों का मुआशी कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया है इसको रिव्यू करें और इस मामले को अज़ खुद देखें। हम फ़िलहाल कोई ऑर्डर पास करना नहीं चाहते। वो उन्होंने एक मौका दिया भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने, और अब देखते हैं कि बीजेपी सरकार जो है, मोदी सरकार क्या करती है, उसका इंतज़ार किया जा रहा है। अगली हेयरिंग पे सुप्रीम कोर्ट अगर ये काबू ना आए और किसानों की तहरीक इसी शिद्दत के साथ रही तो फिर भारतीय सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर पास भी कर सकती है, क्योंकि सिचुएशन डिफ्यूज़ नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर ही एक प्रोपेगेंडा, मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा, और उसमें ये अर्नब गोस्वामी जो हैं, ये क्या कहना चाहिए, वो रिटायर्ड जर्नल इंडिया के जो कि बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, ये सारे के सारे इकट्ठे होकर टीवी पे आते हैं और एक नैरेटिव देने की, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं जो कि कामयाब नहीं हो रहा। तो एक और चीज़ भी जाते जाते एक और ख़बर शेयर कर लूँ मैं आपसे, वो है जनाब
सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट पे करवाने के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और मेरे ख़्याल में ये रेफरेंस जो है ये तजादात का मजमूआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया है कि जी वो इस बारे में रहनुमाई करें, तशरीह करें। ये तशरीह का मामला है नहीं। सेनेट का इलेक्शन और बाकी इलेक्शन इंतखाबात जो हैं वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए, इस वक्त आइन और कानून ये कहता है कि वो सीक्रेट बैलेटिंग होगी, उसमें तरमीम करने की ज़रूरत है और वो पार्लियामेंट का इख्तियार है। तरमीम हो नहीं रही क्योंकि अपोजिशन ऑन बोर्ड नहीं है, अपोजिशन तैयार नहीं है और जबकि मिसाक जमहूरियत में भी है। अब ये सुप्रीम कोर्ट से ये सारे पार्लिमान को बाईपास करने की कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें हुकूमत को कोई सहारा दे। तो मेरा अपना ख़्याल है कि ये आइन की तशरीह का मामला नहीं है, ये आइन में तरमीम का मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट पहली ही हेयरिंग पे पूछेगी कि जनाब, जब आप कह रहे हैं कि तमाम जमातें मुत्तफ़िक़ हैं, तो तमाम जमातें मुत्तफ़िक़ हैं तो इस पर लेजिस्लेशन करवाएं, हमारे पास क्या लेने आए हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये ऐसा आइन की तशरीह ऐसी चीज़ों में होती है जिसमें कन्फ्यूजन हो, कि पता ना चल सके कि जनाब इसका मतलब ये है या इसका मतलब ये है। तो इसमें तो आइन साफ साफ कह रहा है कि जनाब खुफिया राय शुमारी के ज़रिए ही सेनेट का इलेक्शन होगा। तो जब वो कह रहा है तो उसमें तशरीह वाली क्या बात हुई। फिर ये कहना कि जनाब अपोज जमातें सारी मुत्तफ़िक़ हैं, NGOs भी कह रही हैं, दानिश्वर भी कह रहे हैं, कॉलम्स भी लिखे जा रहे हैं, आर्टिकल्स भी आ रहे हैं इसके हक़ में ओपन बैलेटिंग के, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाज़त दे दे। तो सुप्रीम कोर्ट कल को कोई और कॉलम कंपेन शुरू कर दी जाए, कोई और सियासी जमातें आपस में ऐसा मुआहदा कर लें जो आइन पाकिस्तान के ही ख़िलाफ़ हो, जो कौमी सलामती के ख़िलाफ़ हो, तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें घसीटना मेरा ख़्याल है कि इंतहाई गैर दानिशमंदी का फ़ैसला है और मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कोई कंधा देगी, अपने इस मामले में आएगी और कोई ऐसी बात करेगी, क्योंकि वो वापस मामला पार्लियामेंट को भेज सकती है। सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि जनाब जब तमाम जमातें मुत्तफ़िक़ हैं और मुत्तफ़िक़ हैं तो फिर जाएं जाके कानून साजी करें, इसमें तशरीह वाला इशू है नहीं। देखते हैं आने वाले दिनों में जनाब ये क्या रंग इख्तियार करता है मामला। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।